क्या होगा अगर इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध एक भी तलवार चलने से पहले ही हार लिया गया हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना। मतलब जब भी हम किसी महायुद्ध के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बस वही तलवारों के टकराने की आवाज, घोड़ों की धूल और एक कानफोड़ू शोर। बिल्कुल। हम हमेशा युद्ध की शुरुआत को एक बहुत ही आक्रामक ललकार या बड़े धमाके के रूप में देखते हैं। हाँ, एकदम। सब कुछ बहुत भौतिक लगता है ना। सामने दुश्मन की फौज खड़ी है और बस लड़ना है। सही कहा। हम आमतौर पर लड़ाइयों को बस हथियारों की गिनती और सैनिकों की संख्या के नजरिए से ही तोलते हैं। जिसके पास ज्यादा बल है उसी की जीत पक्की है, यही गणित लगता है हमें। हाँ, एकदम सीधा सीधा गणित। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम महाभारत के सबसे नाटकीय क्षण के बिल्कुल बीचों बीच उतरने वाले हैं। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान। जी। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये सिर्फ दो सेनाओं के बीच का कोई शारीरिक युद्ध नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से एक मन का संघर्ष है। मतलब चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये हमें इस दृश्य को केवल एक ऐतिहासिक घटना की तरह देखने से रोकती है। एक गहरे मनोवैज्ञानिक अध्ययन की तरह। एकदम सही। ये हमें बताती है कि असली युद्ध केवल मैदान में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के भीतर लड़े जाते हैं। तो चलिए एक पल के लिए उस माहौल को महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान है, दोनों तरफ भयंकर सेनाएं खड़ी हैं और शंखों की कान फोड़ू गूंज। बाप रे। हाँ, शंखों की आवाज से आसमान और जमीन दोनों कांप रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजा दिया है। अर्जुन का देवदत्त गूंज उठा है और भीम ने भी अपना भयानक महाशंख बजा दिया है। हवा में एक ऐसा अजीब सा तनाव है जिसे माना छुआ जा सकता हो। हर कोई बस युद्ध शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा है। माहौल पूरी तरह से डराने वाला है। लेकिन इस शंखों की गूंज के पीछे भी तो एक रणनीति थी ना? बिल्कुल। ये सिर्फ युद्ध का बिगुल नहीं था, ये सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची समझी प्रक्रिया थी। सामने वाले के आत्मविश्वास को तौलने का तरीका। अच्छा, एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। हाँ बताइए। मतलब इस कानफूटू शोर और लाखों सैनिकों के बीच सबसे बड़ी हलचल किसी हथियार या रथ में नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कौरव सेना का नेतृत्व करने वाले दुर्योधन की। हाँ, दुर्योधन। वो इस भयंकर शोर शराबे के बीच अचानक बहुत ही शांत तरीके से अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। सही कहा। और यही श्लोक 3 की शुरुआत है। हाँ, तो श्लोक के अनुसार दुर्योधन कहता है, गुरु, पांडुपुत्रों की ये सुव्यवस्थित सेना देखिए जिसे द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुशलता से सजाया है। अब मेरा सवाल ये है, दुर्योधन तो अपने अहंकार के लिए जाना जाता है ना, वो एक घमंडी राजा है, तो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो अपने गुरु के पास जाकर विपक्षी सेना की तारीफ क्यों कर रहा है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्या वो सिर्फ अपने गुरु का सम्मान कर रहा है या कोई मिलिट्री अपडेट दे रहा है? हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ये डर है? अगर कोई इसे बस ऐसी ही पढ़े सतही तौर पे तो यही लगेगा कि सेनापति बस एक रिपोर्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि दुर्योधन की वास्तविक स्थिति क्या थी। जहां तक मुझे याद है, दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7। एकदम सही, 11 और 7। और हमें समझना होगा कि एक अक्षौहिणी सेना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। हाँ, उसमें तो लाखों सैनिक होते थे। बिल्कुल। लगभग 21,000 हाथी, 21,000 रथ, 65,000 घोड़े और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक एक अक्षौहिणी में। अरे बाप रे। तो कुल मिलाकर दुर्योधन के पास लगभग 24 लाख सैनिकों की एक विशाल और अजेय दिखने वाली फौज थी। और पांडवों के पास उनसे काफी कम, लगभग 15 लाख सैनिक थे। तो संख्या के हिसाब से तो दुर्योधन कहीं आगे था। संख्या में भी और महारथियों में भी। उसके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे। तो बाहरी तौर पर तो उसे जीत के लिए पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। फिर भी वो अपने गुरु के पास जाकर कहता है, देखिए। हाँ,
ये एक शब्द देखिए जिसका संस्कृत में यहां प्रयोग हुआ है पश्चाताम। ये बहुत गहरा अर्थ रखता है। मतलब वो घबराया हुआ था। सोच कर देखिए, जब आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो और फिर भी आप सामने वाले की छोटी सेना को देखकर अपने गुरु से कहें कि उन्हें देखिए, तो ये आत्मविश्वास नहीं है, ये एक भय का घोषणा पत्र है। भय का घोषणा पत्र। ये सच में सोचने पे मजबूर करता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना भारी बहुमत है, सबसे बेहतरीन लड़ाके हैं, वो अंदर से इतना डरावा क्यों है? क्योंकि इस एक पल में दुर्योधन 3 बहुत ही विनाशकारी भावनाओं से जूझ रहा है। अच्छा, वो कौन सी भावनाएं हैं? पहली है असुरक्षा। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद वो खुद से पूछ रहा है, क्या हम वास्तव में जीत सकते हैं? क्योंकि असुरक्षा सिर्फ लोगों की भीड़ से नहीं मिटती। एकदम सही। और दूसरी भावना है अपराध बोध। अपराध बोध? मतलब जो उसने पांडवों के साथ किया था। बिल्कुल। अवचेतन स्तर पर दुर्योधन जानता है कि पासे के खेल में धोखा, चीरहरण और वनवास ये सब घोर अन्याय था। हाँ, और जब इंसान अन्याय करता है तो उसके भीतर एक डर तो बैठ ही जाता है। वो अंदर ही अंदर खुद से सवाल कर रहा है, क्या मेरे कर्म मेरे पतन का कारण बनेंगे? और तीसरी भावना है संदेह। संदेह किस बात का? वो पांडवों की सेना को देखकर सोच रहा है, क्या वे वास्तव में उतने कमजोर हैं जितना मैंने उन्हें हमेशा माना था? अरे वाह, ये तो कुछ ऐसा है जैसे आजकल की दुनिया में मान लीजिए कोई बहुत बड़ी और शक्तिशाली कंपनी का सीईओ हो। एक अच्छी उपमा है। हाँ, मतलब बाजार की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ अचानक एक छोटे लेकिन बेहद अनुशासित स्टार्टअप की रणनीतियों को देखकर पसीने पसीने हो रहा हो। बिल्कुल सटीक। मतलब आपने रेत की कमजोर नींव पर एक 100 मंजिला चमचमाती इमारत खड़ी कर दी। बाहर से वो बहुत विशाल और अजेय लगती है, लेकिन उस इमारत का आर्किटेक्ट यानी दुर्योधन हमेशा खौफ में रहेगा। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि नींव कमजोर है। एकदम। जब भी थोड़ी तेज हवा चलेगी वो पसीने पसीने हो जाएगा, क्योंकि बाहर का शीशा बेसमेंट की कमजोर नींव को नहीं बदल सकता। और वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना एक छोटे ईंट के किले जैसी है। हाँ, आकार में छोटी लेकिन नींव गहरी और मजबूत। बिल्कुल। और दुर्योधन की इमारत की नींव रेत की क्यों है, ये समझने के लिए हमें इस श्लोक के एक और शब्द पर ध्यान देना होगा। कौन सा शब्द? दुर्योधन ने पांडव सेना के लिए कहा सुव्यवस्थित, संस्कृत में व्यूढाम। अच्छा, सुव्यवस्थित, जिसका अर्थ है बहुत ही बेहतरीन और रणनीतिक तरीके से संगठित। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब दुर्योधन खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि दुश्मन की सेना बेहतर तरीके से संगठित है। हाँ, वो पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न के कौशल की तारीफ कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि उनकी सेना बड़ी है, वो कह रहा है कि वे सुव्यवस्थित हैं। और मजे की बात देखिए, वो ये बात कह किससे रहा है? गुरु द्रोणाचार्य से। बिल्कुल, गुरु द्रोणाचार्य से। और धृष्टद्युम्न वही व्यक्ति है जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन जानबूझकर द्रोणाचार्य के सामने धृष्टद्युम्न का नाम लेता है। ये एक राजा की घबराहट को दर्शाता है। मतलब वो द्रोणाचार्य को उकसा रहा था, एक तरह से ताना मार रहा था कि देखिए, जिस शिष्य को आपने खुद युद्ध कला सिखाई, आज वही आपकी मौत का कारण बनने के लिए सामने खड़ा है। वाह, ये तो बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक दाव है। एक डरे हुए इंसान की निशानी जो दूसरों के मन में डर या क्रोध पैदा करके अपना काम निकालना चाहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन अगर इन दोनों सेनाओं के संगठन का थोड़ा और गहराई से तुलनात्मक विश्लेषण करें तो एक बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। कौरव सेना में तो एक से बढ़कर एक दिग्गज थे, तो फिर पांडवों का संगठन कौरवों से बेहतर कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात है? नहीं, ये सिर्फ सैन्य रणनीति से कहीं आगे की बात है। इसका सीधा संबंध दोनों सेनाओं के बुनियादी उद्देश्य से है। उद्देश्य? हाँ, धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडव सेना सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, वो नैतिक रूप से सुदृढ़ है। मतलब वे धर्म के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल, वे अपने अधिकार, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और जब आपको पता होता है कि आपका उद्देश्य सही है तो एक स्वाभाविक एकता आती है। पांडव सेना के हर सैनिक को पता था कि वो किस लिए बलिदान देने जा रहा है। लेकिन कौरव सेना में ऐसा नहीं था। हाँ, वहां तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। कौरव सेना अन्याय और लोभ की बुनियाद पर खड़ी थी, और जब आधार ही गलत हो तो सेना में आंतरिक विभाजन तय है। ये तो है। अगर हम कौरव सेना के प्रमुख चेहरों को देखें तो बात समझ आती है। जरा देखिए, भीष्म पितामह क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के गुलाम हैं।
और द्रोणाचार्य को दरबार के प्रति अपनी वफादारी निभानी है। कर्ण क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसे दुर्योधन की मित्रता का कर्ज चुकाना है। मतलब इन तीनों महान योद्धाओं का अपना कोई व्यक्तिगत या नैतिक स्वार्थ इस युद्ध में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे दुर्योधन के अन्याय का समर्थन नहीं करते, बस अपनी मजबूरियों के कारण लड़ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी वफादारी पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल है। हाँ, एक लेन देन जैसी। वे किसी साझा नैतिक उद्देश्य के लिए नहीं जुड़े हैं। ये तो बिल्कुल ताश के पत्तों के घर जैसा हो गया। ताश के पत्तों का घर एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब हर पत्ता एक दूसरे पर टिका तो है, लेकिन उनके बीच कोई गोंद नहीं है। जरा सी हवा चली और सब बिखर जाएगा। यही कारण है कि उनके भीतर संदेह और भय है। दुर्योधन अंदर से जानता है कि अगर स्थिति खराब हुई तो ये महारथी अपनी पूरी ताकत से शायद न लड़ें, क्योंकि उनकी अंतरात्मा इस युद्ध के खिलाफ है। बिल्कुल। जब उद्देश्य में खोट हो तो लाखों की संख्या भी वो एकता नहीं ला सकती जो साफ नीयत वाले 100 लोगों में होती है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बाहरी दुनिया में, खासकर जब हम भौतिक संघर्षों की बात करते हैं, तो संख्या का महत्व तो होता ही है ना। भौतिक दुनिया में हाँ, संसाधन मायने रखते हैं। वही तो, अगर आपके सामने 24 लाख लोग हथियार लेकर खड़े हों तो केवल अच्छी नीयत से तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये सच है, लेकिन ये श्लोक हमें समझाता है कि संसाधन केवल एक औजार हैं। उस औजार को चलाने वाले हाथ कितने स्थिर हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मन कितना शांत है। और दुर्योधन का मन बिल्कुल शांत नहीं था। दुर्योधन का डर हमें यह दिखाता है कि अधर्म और अहंकार से इकट्ठी की गई शक्ति हमेशा भीतर से कमजोर होती है। वो सत्य और न्याय की कतारें हैं, और न्याय हमेशा अन्याय को आईना दिखाता है। दुर्योधन उस आईने में अपना खुद का पतन देख रहा है। उफ, ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को महाभारत के उस धूल भरे मैदान से निकालकर आज के समय में लाएं, हाँ, व्यावहारिक दुनिया में, तो इस सब का क्या अर्थ है? ये प्राचीन श्लोक हमारे आज के जीवन, हमारे करियर या हमारे रोजमर्रा के संघर्षों में कैसे लागू होता है? यही तो इस विश्लेषण की खूबसूरती है। मानव मनोविज्ञान हमेशा एक जैसा काम करता है। इस घटना से हम जीवन के कुछ बहुत ही गहरे सार्वभौमिक सत्य निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या? अगर हम उस पहले बिंदु की बात करें जिसे दुर्योधन के डर ने उजागर किया। अगर हम दुर्योधन के डर की जड़ में जाएं, तो पहला सत्य ये है कि अनीति या अन्याय से प्राप्त की गई सफलता कभी भी स्थायी नहीं होती। अब चालाकी से कुछ समय के लिए बड़ी संपत्ति या बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसकी नींव डर पर टिकी होगी। ये हम अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया या राजनीति में भी देखते हैं। बिल्कुल। जो लीडर डर या छल के दम पर सत्ता हासिल करते हैं, वो हमेशा पैरानॉइड रहते हैं। उन्हें अपने ही लोगों पर शक होता है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने दूसरों को धोखा दिया, वैसे ही कोई उन्हें भी दे देगा। एकदम सही। और दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य इसके ठीक विपरीत है। नैतिकता और न्याय ही किसी की भी दीर्घकालीन शक्ति होते हैं, लॉन्ग टर्म ताकत। जैसे पांडवों के पास शुरुआत में न राज्य था, न बड़ी सेना थी, लेकिन उनका आधार न्याय पर टिका था। नैतिकता इंसान को एक अजीब सा धैर्य देती है। जब आपको पता होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो छोटी मोटी हार आपको अंदर से नहीं तोड़ पाती। और शायद यही कारण है कि पांडव शिविर में शांति थी और कौरव शिविर में 11 अक्षौहिणी सेना होने के बावजूद घबराहट थी। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है, वो है दुर्योधन का आंतरिक द्वंद। बाहर से उसके सामने भीम और अर्जुन खड़े हैं, लेकिन लगता है कि उसका असली दुश्मन कोई और ही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही हमारा चौथा सत्य है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी विरोधी नहीं होता, बल्कि उसका अपना आंतरिक संशय होता है। आंतरिक संशय यानी अपना खुद का डाउट। दुर्योधन को पांडवों के हथियारों से ज्यादा अपने खुद के अपराध बोध ने हरा दिया था। बाहरी दुश्मन से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन जब आपका मन ही आपके खिलाफ साजिश रचने लगे, तो दुनिया का कोई भी हथियार आपको नहीं बचा सकता। एकदम सच। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहर लड़ी जा रही तलवारों की लड़ाई नहीं थी, असली युद्ध दुर्योधन के मन के भीतर चल रहा था। और हमारा चौथा सत्य यही है कि संगठन और उद्देश्य की स्पष्टता ही विजय का असली मार्ग होता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटे, तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भगवद गीता के अध्याय 1 का ये श्लोक, पांडुपुत्रों की ये सुव्यवस्थित सेना, यह केवल युद्ध शुरू होने से पहले की कोई सैन्य रिपोर्टिंग नहीं है।
यह एक गहरा और जटिल मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे एक इंसान का नैतिक असंतुलन और उसका अधर्म उसे भीतर से पूरी तरह खोखला कर देता है, भले ही वो बाहर से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान क्यों ना दिखता हो। और यही श्लोक पूरे महाभारत युद्ध की भावनात्मक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। बिल्कुल। यह साबित कर देता है कि सफलता केवल बाहरी शक्ति या संसाधनों की गिनती पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे आंतरिक मूल्यों और उद्देश्य की स्पष्टता पर टिकी होती है। एकदम सही निष्कर्ष है। यह एक ऐसा नजरिया है जो वाकई हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। हमने शुरुआत की थी तलवारों की खनक की कल्पना से, लेकिन हम पहुंचे इंसान के मन के सबसे गहरे कोनों तक। हमने देखा कि दुर्योधन की सबसे बड़ी हार मैदान में नहीं, बल्कि उसके खुद के मन में हुई थी। बिल्कुल। और अब जब हम इस गहन विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने देखा कि दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना आंतरिक संशय और डर था। तो जरा सोचने वाली बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने करियर या रिश्तों में अपनी वास्तविक ताकत को पहचानने के बजाय सिर्फ अपनी असुरक्षाओं पर ध्यान दे रहे हो? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हम भी अपने काल्पनिक डरों और कमजोरियों की एक सुव्यवस्थित सेना अपने ही मन में तैयार करके बैठे हैं? और क्या हम बाहर दुनिया से लड़ने के बजाय अपने मन में बैठे उस डर को देखकर ही पहले हार मान रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के इस कुरुक्षेत्र में हमारा अपना मन ही हमारा अपना दुर्योधन बन गया है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने भीतर ही ढूंढना होगा।